आजकल पूरे देश में एक शोर है, चमत्कार। चमत्कार होता है या फिर नहीं होता। अब इस पर चर्चा खत्म हुई तो एक चर्चा शुरू हुई डॉक्यूमेंट्री पर। डॉक्यूमेंट्री का बवाल और एक चर्चा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। लेकिन एक चर्चा तमाम न्यूज चैनल से गायब है और वो चर्चा है किसानों की, देश के किसानों की, हरियाणा के किसानों की, यूपी के किसानों की, उत्तराखंड के किसानों की। जहां जहां गन्ना बोया जाता है वहां के किसानों की। आज बात हरियाणा में गन्ना किसानों की। क्यों, तो आप वो समझिए। हरियाणा में पिछले 20 तारीख से किसान आंदोलित है, धरने पर है। मांग वही है जो हर बार हर राज्य के भीतर सुनाई देती है जहां गन्ना बोया जाता है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए। यहां पर भी यानी कि हरियाणा में भी कुछ ऐसी ही सूरत देखने को मिली जहां गन्ने की कीमत 362 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए करने की मांग किसान करते हैं। वही हरियाणा जहां पर लगभग 14 शुगर मिले हैं, जहां पर ताले लगे हुए हैं और शुगर मिल के हिसाब से आप समझिए कि 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान रोज हो रहा है। कल तक हरियाणा में 362 रुपए दाम हुआ करता था। धरना हुआ, आंदोलित हुए किसान, तो खट्टर सरकार ने किसानों को 10 रुपए दाम और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बाकायदा खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा भी की। अब दिलचस्प बात इसमें क्या है? दिलचस्प बात इसमें यह है कि गन्ना कटान शुरू होता है नवंबर में। गन्ना कटना और यह दाम सीजन से पहले यानी कि तय हो जाने चाहिए। जब दाम तय होंगे तभी तो सितंबर अक्टूबर में ये दाम तय हो जाने चाहिए, मगर दाम अब जनवरी में बढ़ाए जा रहे हैं। जब धरने पर बैठे सीजन शुरू होने से पहले ये दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्या किसानों के आंदोलित होने का इंतजार हो रहा था? मांग थी 88 रुपए कि और बढ़ाए जाए। 88 रुपए बढ़ाने की मांग थी, लेकिन बढ़ाए गए 10 रुपए। वहीं किसान अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं। नुकसान किसानों का भी हो रहा है और शुगर मिलों का भी हो रहा है। तो सवाल यह कि ये दाम जो तय होते हैं वो करता कौन है और कैसे होते हैं? वैसे 3 अगस्त 2022 यानी कि सीजन शुरू होने से 3 महीने पहले 15 रुपए बढ़ाए गए थे और 305 रुपए इसे कर दिया गया। रेट की घोषणा की गई थी। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर जब सवाल खड़े हुए तो देशव्यापी सवाल खड़े हुए। वो तमाम मुद्दे एक बार फिर से सामने आ गए जो किसान आंदोलन के दौरान उठे थे। चाहे वो किसान आयोग के गठन का मसला हो, गन्ना किसानों के भुगतान का मसला हो, गन्ना किसानों के भुगतान के साथ साथ गन्ने की कीमत का मसला हो। ऐसे तमाम मसले आज एक बार फिर से मुबाहे सवाल बनकर खड़े हैं। बात हरियाणा की तो होगी, बात देश के किसानों की भी होगी।
लेकिन पहले जरा ये दो बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। अभी जो इस समय जो स्थिति है, तो हमारे मिलों का गन्ना चूंकि अब पिछले कुछ दिन से आया नहीं था, तो जो बातचीत चल रही है, मुझे लगता है, मैं किसानों से अपील भी करता हूं कि आज जो के रेट बढ़ा करके जो उनकी डिमांड है उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि उसमें रेट बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि तुरंत जो गन्ना जहां है वो लेकर के मिलों में जाए और मिलें जो है तुरंत गन्ना पहुंचते ही मिले यानी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मिलों को गन्ना ले जा करके मिलें चालू की जाए ताकि किसान का भी नुकसान ना हो। जितने दिन किसान गन्ना नहीं लेकर के आएगा तो नुकसान किसानों का लगातार, क्योंकि फसल है तो फसल का समय पर ही कटान उठान ये सब होना चाहिए, तो ये तुरंत उनका नुकसान ना हो। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आज से ही गन्ना ले जाना शुरू करें ताकि कल से विधिवत सभी मिलें चालू हो सकें। किसान हमारा मेरा एक भाई है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का ध्यान हमको हमेशा रखना होता है। हम बहुत सी चीजों में विचार करते हैं, जैसे अभी एक हमने देखा कि सर्दी बहुत अधिक हुई है, तो सर्दी अधिक होने के कारण से जो फसल सरसों की खास करके उसका नुकसान हुआ है। तो ये भी हमने तय किया है कि 5 तारीख से जो रेगुलर गिरदावरी है, क्योंकि रेगुलर गिरदावरी होने के बाद तो स्पेशल गिरदावरी होती है, लेकिन जब तक रेगुलर गिरदावरी नहीं होती तो स्पेशल का कोई अर्थ नहीं होता। रेगुलर गिरदावरी होगी, जहां जहां फसल का नुकसान सरसों का जितना हुआ होगा उनका मुआवजा समय पर ये दिया जाएगा, ऐसा भी मैं भरोसा दिलाता हूं। साथियों नमस्कार। साथियों, गन्ने का शर्मनाक रेट बढ़ाया गया है। खट्टर साहब ने मात्र 10 रुपए की घोषणा की है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं और सरकार की निंदा करते हैं इस पे कि ये किसान विरोधी सरकार है। और साथियों, जैसे पहले प्रोग्राम दिए गए थे, कल तक वैसे ही प्रोग्राम आपने जारी रखने हैं और कल 11 बजे सभी शुगर मिलों से 5-5 प्रतिनिधि सैनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में 11 बजे पहुंचे। अगले जो फैसला है वो सभी मिलके लेंगे और 5-5 प्रतिनिधियों के अलावा अगर कोई भाई अपनी बात रखना चाहता हो, माइनस की प्लस की जिस तरह की भी रखना चाहता हो, तो वो कोई भाई भी आके अपनी बात रख सकता है मीटिंग के अंदर। सैनी धर्मशाला कल 11 बजे सभी शुगर मिलों के प्रतिनिधि वहां 5-5 प्रतिनिधि सब वहां पे जरूर पहुंचे और कल की मीटिंग करके उसके बाद अगले प्रोग्राम की घोषणा होगी। तो यानी किसान एक बार फिर से अपने मुद्दों को लेकर आंदोलित होने का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या यह मसला सिर्फ और सिर्फ हरियाणा तक सीमित है? क्या गन्ना किसानों की मांग उत्तर प्रदेश में नहीं गूंज रही, या फिर इसके साथ साथ गन्ना किसान उत्तराखंड में परेशान नहीं है? हर राज्य की अलग एक कहानी है। वहीं चीनी मिल के घाटे और घाटे से उभारने की कोशिश, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, आपकी स्क्रीन पर होंगे। राकेश सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रत्नाकर सिंह जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, आकांश पंडित जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर धनोज, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकांश पंडित जी, शुरुआत आपसे साथ करना चाहूंगा। ये देश में तो चमत्कार को लेकर चर्चा हो रही है, डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरा देश गंभीर है, होना चाहिए, और देश के और सेना के अपमान को लेकर कोई बर्दाश्त भी ना करे, लेकिन किसानों की बात कोई नहीं कर रहा। आकांश पंडित जी, 10 रुपए रेट, लेकिन आप लोगों के आंदोलन के बाद हरियाणा सरकार ने बढ़ा तो दिया, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मजाक है। मैं सुन रहा था, क्यों मजाक है? आकांश पंडित जी, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। अरे अभी जी, आवाज आ रही है? अब आई आपकी आवाज जी, प्लीज। लक्ष्मण जी, लगातार जब भी हम लोगों ने आपस में किसी भी किसानों के विषय को लेकर के जब हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा की है, तो मैं आपसे बड़े दुख के साथ इस चीज को हर बार का और आज फिर से कहना चाहता हूं कि जिस विषय को लेकर के हमारा आंदोलन
जो दिल्ली की सीमाओं में चल रहा था, हम जिस आंदोलन को जहां समाप्त कर करके आए थे और सोचे थे कि सरकार की जो नीयत है, कहीं ना कहीं जो समस्याएं थी उनका निराकरण करने के लिए अब सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। लेकिन जिस स्टेज पर मामले को छोड़ करके आए थे, जितने कदम हम लोग चले थे, उसके बाद सरकार ने एक भी कदम न चलने का, किसानों के हित में न चलने का काम किया है। आज बड़े ही रोष के साथ और दुख के साथ फिर से लगातार जब हम लोग दिल्ली की विभिन्न सीमाओं में अपने विषयों को लेकर के बैठे थे, आज जितने बिंदु को कहा था, आज हम लोग फिर से हमने आपसे ही कहा था, अगर आपको याद है जिस दिन आंदोलन समाप्त हो रहा था, कि यदि एमएसपी के विषय में सरकार काले कानूनों की वापसी की है, स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन मैंने कहा तिलक, आपने मुझसे पूछा तो व्यक्तिगत आपका प्रश्न था, तो मुझे याद है आज, और मैंने कहा था कि तिलक चंद जी ये याद रखिएगा, अगर किसी कारणवश सरकार ने हमको अगर किसी प्रकार से छलने वाली बात करने का काम किया है, तो इस चीज को सरकार याद कर लेगी। ये आंदोलन का प्रथम भाग था, भी आंदोलन की पूरी सीढ़ी हम लोगों के द्वारा चली जाएगी। और अगर सरकार नहीं पंडित जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 10 रुपए सरकार ने बढ़ाए तो हैं, आपने आंदोलन किया, सरकार ने 10 रुपए बढ़ा दिए, और ये भी हकीकत है कि पंजाब के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई दाम दे रहा है गन्ने का तो वो हरियाणा है। हाँ, मेरा निवेदन है तिलक चंद जी, आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके भारत सरकार से, कि जो लोग रेट को बढ़ाते हैं वो एक दिन आ करके पहले किसानी करके देखें कि उनको अपने आप से मतलब कौन यदि उनके मन में रोषपूर्ण स्थिति न साबित हो जाए, तो मैं कहता हूं मैं भरे समाज में देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री और तो मुझे एक बात बताइए ना पंडित जी, एक बात ना पंडित जी, चलो आज देश को बता दो कि 1 क्विंटल पैदा करने में कितनी लागत आती है, क्योंकि सरकार बोलती है 162 रुपए, है ना? कितनी लागत आती है 1 क्विंटल गन्ना बोने में? तो फिर आपने प्रश्न किया है तो उसको पूरी बारीकी से समझिएगा, 20 चीज मैं निवेदन करूंगा, मत बोलिएगा, मैं आपको पूरा विश्लेषण करके समझा देता हूँ। कोई भी या गन्ना हो या कोई भी एक फसल हो, शुरुआत लीजिएगा कितना मूल्य लगता है, जिस बार समझा देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण से शुरुआत करिए। किसी भी चीज को, किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहले हमारे द्वारा की जाती है जुताई, फिर उसके बाद हमारे द्वारा किया जाता है सिंचाई, फिर उसके बाद हमारे द्वारा उन बीजों को बोया जाता है। बीजों को बोने के बाद आप रेट का मूल्यांकन की बात करते हैं, देखिएगा कहाँ से आप मूल्यांकन करेंगे, जोड़िए इस बात को और ध्यान से और गंभीरता से। फिर उसके बाद जुताई के बाद हमने धीरे धीरे करके रात दिन जंगली जानवरों, गायों, पशुओं, इन सब लोगों से रात दिन हमने महीनों इनसे सुरक्षा के लिए रात भर सोए नहीं, कई बार पानी लगाया, लगातार संघर्ष करके, जिस प्रकार से आप तिलक चंद जी एक संघर्ष होता है ना कि लोग अपने घर से भोजन बनाने में घर की महिलाओं को संघर्ष महसूस होता है, एक लंबा संघर्ष करके हम लोग खाद की एक बोरी 162 रुपए से ज्यादा लागत आती है आपकी, आप ये कह रहे हैं? अरे लागत आती है हमारी ओरिजिनल कॉस्टिंग, अगर ये सरकार ईमानदारी से अपनी एमएसपी भी दे दे, जिस फसल को हम जोतते हैं, बोते हैं, काटते हैं, मेहनत करते हैं, जंगली जानवरों से लड़ते, संघर्ष करते हैं, उसके बाद जो सरकार के द्वारा एमएसपी निर्धारित की, हमारे द्वारा नहीं, हम तो उस निरीह संप्रदाय, उस निरीह समुदाय से आते हैं। आप मुझे बताइए तो सही पंडित जी, कितनी लागत आती है? फिर मैं, क्योंकि सरकार कह रही है 162 रुपए, मैं आपसे लागत पूछ रहा हूँ, आप बता नहीं रहे। लाभकारी मूल्य पर मैं आऊंगा, लेकिन आप मुझे लागत तो बताइए, देश ये भी तो जाने। 1 मिनट, मैं लागत की बात, मैं लाभकारी कोई बात ही नहीं कर रहा, आप मेरे विषय को केवल 1 मिनट और दे दो, मैं समाप्त कर दूंगा। 1 मिनट मुझे आपका लाभ चाहिए। और इन सब चीजों के बाद जब हम लोग एमएसपी पर बात करते हैं, इसको ये लोग मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। भैया हमारा कहने का सीधे सीधे एक अर्थ है, एक दिन धर्म से, न्याय से और नियम से ईश्वर को साक्षी मान करके अगर आत्मीयता के साथ देखना है, हमारे द्वारा की हुई मेहनत का हमको 5% भी नहीं मिलता तिलक चंद जी, 5% पैसा भी नहीं मिलता है। पैसा टाइम पे तो मिल रहा है ना, पहले तो नहीं मिलता था।
आज की सरकार तो दे रही है ना आप तक को पैसा टाइम पे, तो फिर आप क्यों नाराज हो रहे हो? और इलेक्शन जी हृदय में हाथ रख के बात करिए ना। कहाँ आप भी आंकड़ों पे बात कर रहे हैं? आंकड़ों में तो मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए दिए थे, आंकड़ों में तो घर दे दिया था। आंकड़ों पे क्यों बात करते हैं? यथार्थता जमीन पे क्यों नहीं बात करना चाहते थे इलेक्शन जी? मनरेगा के किसानों पे बात की, मनरेगा के मजदूरों पे बात की थी, 100 दिन का रोजगार। आज देखिए ना कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितने लोगों को नहीं, रोजगार अभी मिला। किसानी पे रहिए ना, आप फिर राजनीति करने लगते हैं। आप किसानी की बात नहीं करते, आप राजनीति करने लगते हैं फिर। अच्छा मुझे बताइए, राजनीति किसमें क्या बात मैंने की? मैं किसान के मूल्य पे बात कर रहा हूँ, राजनीतिक बात है। ठीक, एक मिनट मैं आ रहा हूं काश पंडित जी। राकेश जी, सुना आपने? जी सुन रहा हूँ। जो बात किसान कह रहे हैं सिर्फ 10 रुपए, ये इंसाफ है या मजाक है? 10 रुपए बढ़ाए आपने दाम, बस। नहीं तिलक जी, ये समझना पड़ेगा कि किसानों की इसमें दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें ये मानती है कि किसानों के सामने एक लंबे समय से उनको इग्नोर किया गया है, और एक एक चीज, दोनों चीजों को किसान संगठनों से, किसान नेताओं से बातचीत करने के बाद उन्होंने बढ़ाया है, और असंतुष्ट हैं किसान नेता। तो उनसे आगे ताले लगे हुए शुगर मिलों पर। हाँ, उनसे बातचीत होके आगे भी रास्ता निकलेगा। इसमें दो राय नहीं है कि किसानों की समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं और बढ़ती गई है। तमाम योजनाएं आई, हरित क्रांति आई, उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्वामीनाथन आयोग बना। उस आयोग का जो पहले चेयरमैन थे स्वामीनाथन जी, बाद में आए, पहले सोमपाल शास्त्री थे। उसके बाद वो रिपोर्ट 2006 तक आ गई। नहीं, मैं निबंध नहीं पूछ रहा हूँ स्वामीनाथन आयोग का। निबंध है नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ आपसे, अगर तिलक जी कि स्वामीनाथन आयोग के बारे में आप कहते हैं निबंध है, तो मैं कहता हूँ किसान नेताओं से पूछिए। सर मैं कहता हूँ कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या है? वो निबंध है। अरे वो समस्या है, वो समस्या का लंबे 5 चरणों में रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट को खड्डे में डाल दिया गया था, एक एक करके लाया गया। उसमें कितनी रिपोर्ट है, कैसे उसकी समझ, एमएसपी का आंकड़ा भी आप पिछले सरकारों से तुलना करें। मैं तो मानता हूं कि जो पहली सरकारें थी उन्होंने समस्याएं बढ़ाई दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं जी। C2FL दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं? C2FL एमएसपी मतलब? ठीक, समझ गया सर। मैं आपसे सिर्फ एक बात और जानना चाह रहा था। 162 रुपए, क्योंकि जो मैंने बात पंडित जी से पूछी वही सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। 162 रुपए क्योंकि आपने तय किया हुआ है 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने के लिए लागत के हिसाब से, ईमानदारी से 162 रुपए गन्ना पैदा हो जाता है 1 क्विंटल 162 रुपए में? ये सरकार का अनुमान है, हरियाणा सरकार का ये अनुमान है, और इस अनुमान के आधार पर उन्होंने 10 रुपए बढ़ाया, 15 रुपए बढ़ाया है, और किसान संतुष्ट नहीं है तो उनसे बातचीत होगी। आगे कौन सा रास्ता? सर आप मुझे घुमा रहे हैं राकेश जी, मैंने सिर्फ आपसे सर ये पूछा 162 रुपए। आपने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ही बता दिया निबंध। सर आप बता रहे थे, मैं उसे कह रहा था। मैंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया, मैं तो सिर्फ आप जो मुझे बता रहे थे वो निबंध था, मैं ये कह रहा हूँ। निबंध नहीं था सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे घुमा रहे राकेश जी। मैं घुमा नहीं रहा हूँ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अगर निबंध कहा जाता है तो ये किसानों के साथ मजाक है। मैं कहता हूँ तिलक जी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सारी समस्याओं का निराकरण का एक समाधान निकाला गया था। वो इतने सालों वही तो पूछ रहा हूँ। 162 रुपए आपने तय किया हुआ है, तो क्या गन्ना पैदा होता है 1 क्विंटल 162 रुपए में? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। मैं अब दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, उसी उत्तर दे रहा हूँ। ये बताइए कि कोई शुगर मिल है, समस्या एक जगह नहीं है कि आपने दाम दे दिया। अगर शुगर मिल में गन्ना पहुंचता है और चीनी के दाम घटते हैं, तब किसान कहाँ जाएगा, शुगर मिल कहाँ जाएंगे? कौन ये व्यवस्था लेके आया कि अगर दाम घटते हैं तो इथेनॉल भी बना सकते हैं? कौन ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ रहा है? अरे समस्या की जड़ एक जगह नहीं है। चिंता चीनी मिलों के घाटे की है, किसानों की नहीं है। किसानों की ये बताइए, कैसे आपका चैनल घाटे में जाएगा तो आप चिंता नहीं करेंगे कैसे इसको फायदे में लाए, और इसके जितने दर्शक है कैसे फायदा ले? हाँ। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं चीनी मिलों की चिंता आपको ज्यादा है, किसानों की कम? अरे आप चीनी मिलों की चिंता नहीं है, चीनी जब सस्ते में बिकेगी तो उसका असर सीधे किसानों पर पड़ेगा। अगर गन्ने से इथेनॉल बन सकता है तो क्या दिक्कत है?
किसान को दाम चाहिए, किसान को पैसा चाहिए। ओके रत्नाकर जी, रत्नाकर मैं आ रहा हूं पंडित जी आपके पास, धनोज जी आपके पास भी। रत्नाकर जी 10 रुपए दाम बढ़ाए तो सही, और पंजाब के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा दाम मिल रहे हैं। आप लोग सियासत कर रहे हैं। तिलक जी, अभी आपकी बात जब हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, आपने पूछा कि चिंता किसकी है, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि चीनी मिलों की चिंता है। तो कहीं न कहीं आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूंजीपतियों की चिंता करती रही है। आप अगर देखिए, ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है 10 रुपया। उसी प्रकार ये युवाओं के भविष्य से जिस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, वादा किया था कि 16 लाख नौकरियां देंगे, और प्रधानमंत्री जी पत्र कितने लोगों को बांट रहे हैं? चीनी मिलों का घाटा मालूम है सर आपको रत्नाकर जी? सुन लीजिए, अरे पूरी तो कर लेने दीजिए। 71,000 पत्र बांट रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरे का काम कर रहे हैं। अभी पंडित जी ने बताया कि अगर एक्चुअल कॉस्टिंग कैलकुलेट करने जाए तो हरियाणा सरकार के कॉस्टिंग जो दे रही है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। तो आखिर में किसान है, किसान को चाहिए क्या? किसान को अपना परिवार चलाना है, अपना बच्चों को पढ़ाना है, अपने सारी चीजों जरूरतों को पूरा करना है। आप 10 रुपया बढ़ा करके उसको तो अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आज पंडित जी आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं, जब सत्ता में होते थे तब पंडित जी के गणित आपको समझ में नहीं आते थे ना। पूरा कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे। आज की परिस्थिति क्या है एक्चुअल मालूम है आपको? आज की परिस्थिति ये है कि किसानों की आय लागत बढ़ने की वजह से आधी हो गई है। समझ रहे हैं? पहले किसान जो है 2015 और 16 में किसानों की आय 8,000 थी, वो अभी 4 राज्यों में बता दूं तो 2000 के बाद की भी आय उनकी घट गई है। तो कहीं न कहीं यह जो है किसानों को छलने का काम करने वाली ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं। मेरा शुद्ध रूप से एक प्रश्न पूछना ये है, आप बता दीजिए 600 किसान जो शहीद हुए आंदोलन में, उन किसानों को हमने कहा था कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी सरकार जब पंजाब में थी तो हमने मुआवजा भी दिया, नौकरी भी दी। हरियाणा सरकार ने कितना दिया, कितना मुआवजा दिया, कितनी नौकरियां दी? जरा ये पंडित जी बैठे हैं, बता देंगे मुझे। बिल्कुल, यह सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है और पूंजीपति सिर्फ कोविड के दौरान ही अडानी की संपत्ति 10 गुना बढ़ गई। एमएसपी मिलती थी ना? देखिए, हमारी सरकार में हम किसानों को जरूर लागत के हिसाब से हम देते थे, उनको दाम देते थे। अच्छा, एमएसपी मिलती थी ना? आप रत्नाकर जी देखिए घुमा रहे हैं। तिलक जी सुन लीजिए, एमएसपी की गारंटी हमने कहा था जब किसान आंदोलन वापिस हो रहा था, तो ये कह रहे थे कि हम एमएसपी देंगे। हम किसानों के साथ खड़े थे, वहां मांग कर रहे थे कि आप लिखित गारंटी दीजिए, आप लिखित गारंटी दीजिए। एमएसपी की गारंटी बोले, आपने दिया क्या एमएसपी? मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, हाँ बोलिए ना बोलिए। हमने हरित क्रांति लाया, जिससे देश के किसानों को मजबूत बनाया। हमने किसानों के जरूरतों को पूरा किया। सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये कह रहे थे कि हम एमएसपी की गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन एमएसपी जरूर देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो महाशय बैठे हैं, ये कह भी देंगे कि हाँ, हमने एमएसपी पे खरीदारी किया, लेकिन कितने फसलों का कितना % खरीदारी किया, ये जरा बता दें। राकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं धनोज जी आपके पास। जी, राकेश कितना क्या है जी? रत्नाकर जी उत्तर प्रदेश के हैं तिलक जी। 2013 से 14 से 15 से आंकड़ा देख लीजिए, 17 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद होती थी, 6 लाख मीट्रिक टन। पश्चिमी यूपी में किसानों के गन्ना का भुगतान किया क्या आपने? कितने साल बाद गन्ने का भुगतान करते हैं पश्चिमी यूपी के किसानों को? 2 साल 3 साल कितने साल तक करते हैं? आपको पता है कितने सालों में किसानों की जो दुर्गत हुई है? अरे एक सवाल का जवाब दीजिए रत्नाकर जी। अरे भाई साहब, 8-9 साल हो गए, कब तक कांग्रेस के ऊपर रोना रोएंगे? आपने पूछ रहे हैं, बोलने का हक नहीं है। आपने कुछ नहीं किया 9 साल में। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तब तक नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे, तब तक इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराएंगे। 9 साल हो गए। आप लोगों ने किसानों के लिए क्या किया? चलिए वही गिना दीजिए। किसानों के लिए आपने क्या किया, गिना दीजिए। पाएंगे ना? अरे किसानों का कर्ज जो है 2014 में 9.64 लाख करोड़ था।
और आज 2022 की बात बता रहा हूँ, 16.8 लाख करोड़ हो गया है। किसानों का कर्ज भी दोगुना हो गया है। तिलक जी, आपके पूरे चरित्र को मैं बता रहा हूँ, लेकिन सुन नहीं पाया आपने आंकड़ा। चरित्र अपना बता दीजिए, क्या किया किसानों के लिए, ये बता दीजिए। हमारा चरित्र तो लोगों ने देखा है, किसानों ने देखा है। कांग्रेस चरित्र नहीं, आप अपनी खूबियां बताइए ना, आपने क्या किया है। पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों का भुगतान किया है आपने। आप उत्तर प्रदेश पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों का भुगतान किया आपने। चुनाव के समय तो आप भुगतान कर देते हैं, उसके बाद चुनाव खत्म हो जाता है, बेचारे दर की। अरे आज किसान यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं, यूरिया ब्लैक में बेचा जा रहा है। तिलक जी, मैं यूपी का हूँ, मैं अपने गाँव फोन किया, जब मेरे पिताजी स्वयं किसान है, मैंने गाँव फोन किया तो बोले कि यूरिया की बहुत किल्लत हो गई है और यूरिया ब्लैक में मिल रहा है। रत्नाकर जी एक मिनट राकेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। रत्नाकर जी एक मिनट, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए राकेश जी को। धनोज जी के पास भी नहीं है, वो रखेंगे तब ना, वो तो खाली कांग्रेस का रोना रो रहे हैं, कांग्रेस का रोना रो रहे हैं। गाल मत बजाइए, एक मिनट प्लीज। हाँ, कांग्रेस का रोना मत रोइए। आपने क्या क्या किसानों के लिए वो अपना भी बताएंगे, आपको बता तो रहे हैं रत्नाकर जी, सुन तो लीजिए आप। हम अपना भी बताएंगे, आपका भी बताएंगे, दोनों सुनने की क्षमता रखिए। मैं राकेश जी माफी के साथ एक मिनट, मैं धनोज जी के पास जाना चाह रहा हूं, फिर आप पूरा अपनी बात रखिएगा। धनोज जी, देख रहे हैं आज कांग्रेस कितना चिंतित है, कह रही है कि हाय तौबा, अगर हम ना होते तो किसानों की विषय पर चर्चा ही ना हो रही होती। हरित क्रांति का जिक्र कर रहे हैं। अभी ये नहीं बोले कि शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन का खाना बंद कर दो, है ना, और देश माना था, बोला था तो देश के लिए, जब हमारे यहाँ पे अन्न की कमी थी, बिल्कुल देश ने, आप सुन तो लीजिए रत्नाकर जी मेरे साथ मत खेलिए, एक मिनट रुक जाइए ना। अमेरिका से, अरे आप पूरी बात कहने दीजिए, मैं पूरी बात ही तो बोल रहा हूँ, पूरी बात बताइए, ऐसा मत बताइए। ना ऐसे नहीं बता रहा, सुन लो, गलत बोलूंगा तो बोलिएगा ना। आप पूरी बात बोलने नहीं दे रहे, अपने लिए क्रेडिट आपको जा रहा है ना, आप ये करें, देश की गरिमा के लिए करा रहे थे, देश की गरिमा की ही बात कर रहा हूं मैं। सुन तो लीजिए आप, हमें गर्व है शास्त्री जी पर, हमें गर्व है उन पर कि उनके कहने पर देश एक वक्त का खाना छोड़ देता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है। जय जवान जय किसान जी, सिर्फ नारे में नहीं होना चाहिए, किया है, ये नारे में ही हुआ, करके दिखाया है। नहीं करके दिखाया होता तो पंडित जी आज। रत्नाकर जी प्लीज, अभी बहस भटक जाएगी। एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। धनोज जी, डॉक्टर धनोज फिर मैं आ रहा हूं। सर देखिए, मैं, आप जानते हैं मैं उन विषयों में पढ़ता ही नहीं, चमत्कार है, पठान, इन सब चीजों में नहीं पढ़ता मैं। एक मिनट रुक जाइए। नहीं, बहुत सही मुद्दा लेके आप आते हैं। मैं सही बताऊं तो आपका जो डिबेट होता है ना, उसमें मैं 3-4 डिबेट रोज करता हूं, लेकिन जितना आनंद मुझे आपके डिबेट में आता है, किसी के डिबेट में नहीं आता। मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं आपको, ये प्रेम है आप सब लोगों का। डॉक्टर धनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आज मैं धन्यवाद दूंगा। लंबे समय से किसान गन्ना के रेट बढ़ाने की मांग कर रहे, उस पर अमल करते हुए सरकार ने रेट बढ़ाया। तो 2 लाइन से शुरुआत करता हूं मैं। समस्या जटिल था, सरल समाधान लेकर आया। समस्या जटिल था, सरल समाधान लेकर आया, बढ़ाकर बाहें किसानों को गले लगाया। देखिए, सवाल यह नहीं है कि कितना बढ़ा। मुझे भी किसानों की चीजों को लिखने का, रिपोर्टिंग करने का अनुभव है काफी। मैं बिजनौर, मोदी नगर, बहुत सारे ऐसे, रोहतक वगैरह जहां भी कहिए, बहुत सारे लेख लिखा, रिपोर्ट किया। कैसे खेती होता है, यहाँ किसान बैठे हुए, जानते खेती कैसे होता है। जो बड़े किसान कह रहे हैं कि 10 रुपए इनाम है। इनाम नहीं है, यह 10 जो है 10 रुपये बिगनिंग है। और ये किसान भी जानते हैं कि आज 10, सुनिए ना, 10 बढ़ाया है तो 100 भी बढ़ाएगा। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि कुछ ऐसे कदम, जो कदम वाकई गले लगाने वाला है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो नेता है उसका काम है नेतागिरी करना चाहिए। हम एक पत्रकार हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो हम उस विश्लेषण में पढ़ना चाहते हैं कि किसानों को भी पता है कि लंबे समय से यह मांग था किसानों का, धरना प्रदर्शन। जैसे आप देखिए, बिल वापस हो गया, क्या बिल वापस होने के बाद किसानों का भला हो गया क्या? वो भी तो एक मांग था ना कि बिल वापस करो। बिल वापस के बाद किसानों का भला नहीं हो पाया, और किसान का बिल वापस होने के बाद विपक्ष भी चुप हो गए, क्यों नहीं उसके भलाई में लगे रहे।
तो जो भलाई कर रहा वर्तमान सरकार, वो 10 रुपये क्विंटल बढ़ाया, मान लीजिए 1 कुंटल पर 10 रुपया, तो 100 कुंटल पर 1000 हो जाता है। ऐसे करके बहुत होता है। जो बड़े किसान है उसका लागत बहुत कम है, जो भी बताया गया है। छोटे किसान है वो थोड़ा कर्जे में दब जाता है कि उसको मांगना पड़ता है, जगह से उधार लेना पड़ता है। मेरा कहना ये है कि आप मुझे ये समझा रहे हैं धनोज जी 162 रुपए में गन्ना पैदा हो जाता है 1 क्विंटल? मैं तो सरकार ने ज्यादा लगा दिया रेट 162। मैं जो देखा रिपोर्टिंग में भी आपको रेट देता हूँ, हाँ 72 रुपीज लगता है, 72 रुपीज। 72 रुपए किसानों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ 72 रुपीज। कौन से 1950 की बात कर रहे हैं आप? अरे अभी की बात कर रहा हूँ। डीजल पेट्रोल, मान लीजिए डीजल खेत जिसके पास जो है ट्रैक्टर है उसका सिर्फ 70 रुपए लगता है। आकाश पंडित क्या कह रहे हैं धनोज जी? मेरी बात तो पहले सुनेंगे तो मैं कहना क्या चाहता हूँ। बहुत सारे किसान अभी आपके शो देख रहे हैं। मैं भी कहा ना, मैं लेख लिखता हूँ, बोलता हूँ किसानों को, जहाँ गलत वहाँ बोलता, जहाँ सही वहाँ भी बोलता हूँ। जैसे आप देखिए धनोज जी, आप खेत में जाके अभी गन्ना नहीं बो रहे ना, रुक जाइए, जो बो रहा है मैं उससे पूछ लेता हूँ जो बात आप कह रहे हैं। मैं भी बोया हूँ, जब तो बता रहा हूँ। आप सब सीधे में दिल खोल कर दिखाएंगे कि मैं भैया किसान हूँ, नहीं तो किसान का बेटा हूँ, मैं क्या कह रहा है ना? हूँ? एक बार सुन लीजिए, जो बो रहा है गन्ना उससे पूछ लेते हैं ना। पंडित जी 70 रुपए में, अरे वो तो झूठ ही बोलेगा ना भाई। अच्छा झूठ बोलेंगे? क्यों झूठ बोलेंगे धनोज जी, क्यों झूठ बोलेंगे? मतलब किसान यहाँ बैठा हुआ झूठ बोलेगा किसान? मैं आपको मानू, किसान जो बोल रहा है उसको ना मानू? कैसे बता जाता है, कैसे उसमें सिंचाई किया जाता है, पूछिए उनसे। कैसे बोया जाता है और कैसे क्या किया जाता है, या बैठ करके उनकी सीधी बयानबाजी दे देना। और मतलब आप ये बोल रहे हैं 70 रुपए में मान लूं? अगर आकाश पंडित जी बोले कि 200 रुपए लगता है मैं उसको ना मानू? मतलब गजब बात कह रहे हैं धनोज जी। सुनिए ना, जो बड़े किसान है ना उनकी लागत कम है। पता नहीं कहाँ से जो छोटे किसान है जो चार्ज लेकर डीजल लाते हैं, जो दूर जाकर गाड़ी लेकर डीजल लाते हैं, उसके तो ज्यादा है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए ना, कि छोटे किसान उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन यही सरकार है हमारा तो जो किसान किस्तों में लगा देगा, सुनना चाहे तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आपके माध्यम से देश और उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि किसानों की चिंता करते हैं, जो किसानों को देखिए अपनी सकारात्मक सोच रखते हैं। सुनाना चाहता हूँ जो किसान कौन सरकार ने कहा किसानों तुम्हारे जो भी किसानों व्यक्ति होता है उसको ये लगता है कि मैं किसानों की समस्याओं को तरीके से रखूं और धनोज जी आप तो अलग ही धारा पकड़ लिए हैं। मैं धारा नहीं पकड़ा, मैं तो चाहता हूँ कि पूरे किसान सुने भारत का समय में और वो जाए डॉक्टर से बात करे। अच्छा ये सारे गुमराह कर रहे हैं। ओके एक ब्रेक ले रहा हूँ। किसान भी गुमराह कर रहा है, विपक्ष भी गुमराह कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि देश का किसान खुशहाल है? देश का किसान गुमराह कर रहा है। धर्मेश जी एक ब्रेक ले रहा हूँ, मजबूरन एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार कुछ आंकड़ों का जिक्र करेंगे। धरने की कीमत महज 10 रुपए क्यों? सवाल यही। ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पार जल्द हासिल हो रहे। तो गन्ने पर गदर राज्य में हर जगह सुनाई देता है। इस बार हरियाणा में सुनाई दे रहा है। सरकार ने 10 रुपए दाम बढ़ाए, मगर किसान कह रहे हैं ये नाकाफी है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले सवाल, पूरी डिबेट की धारा ही मोड़ दी धनोज जी ने, ये कहते हुए 162 नहीं 70 रुपए में 1 क्विंटल गन्ना बोया जाता है। ये थ्योरी मेरी ही समझ से परे थी। आकाश पंडित जी पहले आप अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं राकेश जी और रत्नाकर जी के पास। देखिए मेरी बात क्योंकि एडवर्टाइज हो गया था, हम लोग अपनी बात रखते रखते मेरी कट गई बात। मैं आपको बहुत परिपक्वता पूर्वक एक बात बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जिन लोगों को सत्यता में ABCD का, किसानों के जीवन की ABCD नहीं पता और पूर्णतया एक सूत्री बात है, अपनी बात को तेज तक चिल्ला लेने से और कुछ फर्जी आंकड़े ले आने से धरातल में इसका कोई वेग नहीं होता। और ये वही लोग है, इसको आपने पूर्व में सुना था, सामंतवादी विचारधारा के लोग। ये वही लोग है जो दूसरों पर उंगली उठा करके ये बताना चाहेंगे कि
पूछिए ये पूछिए ऐसा है फलाना मूलभूत जो हम विषय को लेकर के आपके बीच बहस में आए तो जाहिर पर डिस्कशन नहीं होगा। इलेक्शन जी आज देश के किसानों की आर्थिक स्थिति उसी स्टेज पर जाकर के खड़ी है कि आज हमारा किसान, इनकी सोच है कि किसान आज भी फटे कपड़े में घूमे वही किसान है। किसान का लड़का कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। पंडित जी एक मिनट फिर वो कौन है जो फॉर्च्यूनर पे आजकल घूमते हैं? उनसे पूछ लीजिए ना। किसानों को लड़के नहीं घूम सकते अब देखिए फिर वही वाली बात आ गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसान फटे हाल है, तो ये भी बोलिए ना कि कुछ खुशहाल है बड़े। आप सुन नहीं पाए मेरी बात। पूछ लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे देश के किसानों के लड़कों को फॉर्च्यूनर में घूमना चाहिए। मेरे देश का नहीं, बिल्कुल घूमना चाहिए, ब्रांडेड शूज डालने चाहिए, जींस डालनी चाहिए। कौन मना कर रहा है? जो लोग ये सोचते हैं कि किसान बदहाली हो तो वो नहीं। एक मिनट, आपके सामने ही तो कह रहा कैसे काटी लगेंगी। हाँ, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। एक मिनट, विषय वही है, भुगतान, किसानों का उद्धार। एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, एक सेकंड राकेश जी, ये राजनीतिक तू मैं वक्त निकल जाएगा। देश में सबसे ज्यादा गन्ने के दाम को लेकर दावा किया जाता है कि पंजाब सरकार दे रही है, उसके बाद हरियाणा। ठीक, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी पंजाब ने 20 रुपए भी बढ़ाए। आप उत्तर प्रदेश से जिक्र कर रहे थे रत्नाकर जी से, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने दाम बढ़ाए गए? देखिए तिलक जी, मेरा मानना है कि दाम बढ़ाने से ही नहीं, अगर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बकाया हो, अगर पहले आपने बकाया छोड़ के गए हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है सरकार की कि किसानों का वो बकाया पूरा करे। 1,44,000 करोड़ रुपए। सर कितना दाम बढ़ाया गया? मेरा छोटा सा सवाल था। अरे मैं कह रहा हूँ 20 रुपए बढ़ा दीजिए, आप 50 रुपए बढ़ा दीजिए, और पता लगा कि 1 लाख रुपए उसका बकाया है। दोनों में अंतर नहीं समझ में आता। मैं आपको तिलक जी, रत्नाकर जी का आपने बताया पंजाब और हरियाणा का, मेरे पास आंकड़ा उत्तर प्रदेश की एमएसपी का है जो रत्नाकर जी पूछ रहे हैं। आपने 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ाया, क्या मैं सही हूं या गलत? नहीं, आप उत्तर प्रदेश पता कीजिए, दाम बढ़े हैं। रत्नाकर जी को पता है, पिछली बार डिबेट जब किसानों का आंदोलन हो रहा था, मैं बता देता हूं सर, आप करेक्ट कर दीजिएगा। मैं बता देता हूं, पिछले साल चुनाव थे तो उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में 2021 में 25 रुपए दाम बढ़े थे। ठीक, हाँ जी, 350 रुपए हुआ था। हो सकता है मैं गलत हूं, करेक्ट कर दीजिएगा प्रति क्विंटल के हिसाब से। ठीक है। 4 साल के बाद ये दाम बढ़े थे। 4 साल के बाद 2017 में जब सरकार बनी थी तब आपने 10 रुपए बढ़ाए थे। 3 साल नीलबटा सन्नाटा। मैं गलत हूं? एकदम आप सही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बात कर रहा हूं, बताइए हमारा पैसा पिछला तो आपने दिया नहीं, मूल्यांकन होता है, पिछला आपने बकाया मूल्यांकन। एक मिनट प्लीज, आकाश पंडित जी 1 सेकंड प्लीज, उनको अपनी बात रखने। तिलक जी, मैं कह रहा हूं कि पिछला बकाया अगर आपने छोड़ के, मेरा 1 लाख रुपया बकाया है, हमने 100 रुपए की घोषणा आपने कर दी, हमारा पहले 1 लाख दे दो ना। 1,44,000 करोड़ रुपया जो बकाया था वो उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने दिया है। और मैं आंकड़ा एमएसपी का भी बता देना चाहता हूं, 13-14 में, 14-15 में, 15-16 में 16 लाख मीट्रिक टन, 7 लाख मीट्रिक टन, 17 लाख मीट्रिक टन, और जैसे 17-18 आता है 36 लाख मीट्रिक टन एमएसपी पे खरीद होती है। 52 लाख, 22 में 52 लाख। मैं आपकी बात सारी मान जाऊंगा इन आंकड़ों को लेकर। मैं रत्नाकर जी के पास जाऊं, आ रहा हूं रत्नाकर जी, 1 सेकंड, मैं चर्चा कर रहा हूं सर, बहस नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मुझे लगता है मैं राकेश जी आपकी सारी बातें मान जाऊंगा। एक बार दिल पर हाथ रखिए, देश के सामने दिल पर हाथ रखिए और एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दीजिए। देश देख रहा है आपको। मेरा सवाल यह है कि क्या 14 दिनों में गन्ने का भुगतान हो रहा है? बहुत अच्छी बात है। मैं तिलक जी कह रहा हूं 14 दिन में नहीं हो रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा दिया 14 दिन में, चलिए 16 दिन में हुआ। पिछले आंकड़े को नहीं, 16 दिन में भी नहीं हुआ। मैंने सवाल किया, मैं सवाल का जवाब नहीं राकेश जी, सवाल कोई आधार था इसलिए पूछा आपसे। आपने कहा था 14 दिनों में भुगतान होगा वरना शुगर मिल पर कार्रवाई होगी। तिलक जी, सवाल आपने सुन लिया, मैंने जवाब भी आपको दिया है काफी कुछ। मैं कह रहा हूँ ठीक है 14 दिन में नहीं हो रहा है, 16 दिन में हो रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं रत्नाकर जी तो सुन नहीं रहे हैं सर। 1 सेकंड पंडित जी प्लीज, बहस नहीं, चर्चा कर रहे हैं, प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए। यही तिलक जी, यही पंजाब था। इसी आंदोलन के दौरान
आप पूछिए रत्नाकर जी से कि जो एमएसपी पे पैसा किसानों को जाता था वो आढ़तियों के खाते में जाता है या सीधे किसानों के खाते में? जब केंद्र सरकार ने दबाव बनाया तब सीधे किसानों के खाते में, लगातार अभी तक आढ़तियों के खाते में जाता रहा। ये कांग्रेस आढ़तियों के, मैं राकेश जी, और दूसरा एक सवाल मैं रत्नाकर जी से पूछ लूं कि सारी समस्याओं की जो निदान था, जो आयोग गठित हुआ 2006 में, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई, 14 तक इनकी सरकार थी, सो रहे थे कुर्सी के नीचे रिपोर्ट दबाकर। बिल्कुल जायज सवाल है आपका, मैं सवाल लेकर जाऊंगा। राकेश जी, मेरा एक छोटा सा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किसानों का 343 करोड़ रुपया चीनी मिलें दबाए बैठी हैं, क्या ये आंकड़ा सही है या गलत? गलत रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट गलत है। इतना बकाया है, इस बकाये का जो, मैं 22 के चुनाव के पहले इस विषय पर जब चर्चा हो रही थी तब 2,500 करोड़ रुपया बिकाया था, उसके पहले 1.5 लाख करोड़ था, 1,44,000 करोड़ के आसपास भुगतान हुआ था। ये उस समय की रिपोर्ट है। तो इतने जल्दी इतना तो नहीं बढ़ सकता। अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, डिबेट का विषय कुछ और था, लेकिन मैं सवाल मतलब इन आप क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे तो मैं इस आंकड़ों का भी जिक्र कर बैठा। हाँ, मैंने भी बताया 22 से इतने में इतना नहीं बढ़ जाए, मतलब कोई बकाया नहीं है गन्ना किसानों का। मैं कह रहा हूँ 2,500 से होगा 10,000 करोड़, 1,44,000 करोड़ भुगतान किया जो छोड़ के गए थे सपा के लोग। और दूसरा सवाल, अभी आपने आकाश पंडित जी से सवाल किया सर, आपने राकेश, एक सेकंड राकेश जी, आपने रत्नाकर जी का जिक्र किया। रत्नाकर जी जवाब दे रहे, फिर धनोज जी के पास जा रहा हूँ। रत्नाकर जी जवाब दीजिए, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, अगर इतनी चिंता थी क्यों दबाए बैठे आप? हमने देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट आया जब भी, हमने उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किसानों की लागत जो है उस लागत का 1.5 गुना जो है इनको एमएसपी करके और दिया। अरे पता नहीं रत्नाकर जी, 2 गुना है, आपको जानकारी नहीं है। 1.5 गुना तो आप दे ही नहीं पा रहे। अरे 2 गुना है, जानकारी नहीं है, क्या है रिपोर्ट? अच्छा सुन लीजिए, भाषण दे रहे हैं आप अपना आंकड़ा दे दीजिएगा आप। अरे आंकड़ा नहीं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट है। आप इतना सारा आंकड़ा दे रहे थे, अभी आप इतना सारा आंकड़ा दे रहे थे, मैं बता देता हूँ, एक शब्द में बता देता हूँ, एक शब्द में बता देता हूँ कि एमएसपी पे पूरे देश में कितनी खरीदारी हुई, मात्र 6%। आपको रिपोर्ट ही नहीं पता है तो आप क्या बोलेंगे? सरकार ने एमएसपी पे खरीदारी किया, कौन सा एहसान कर दिया किसानों के ऊपर, बता दीजिए ना। और कांग्रेस पार्टी किसानों को किस तरह से मदद देती थी वही बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी किसानों को सब्सिडी देती थी, खाद पे सब्सिडी देती थी, बिजली पे छूट देती थी, डीजल पे सब्सिडी देती थी, और बीज पे सब्सिडी देती थी, और किसानों को राहत देने का काम करती थी। आज परिस्थिति उल्टा हो गया है, सब्सिडियां सारी हट गई है, डीजल का रेट बढ़ गया, 100 रुपए करीब हो गया, 50 रुपए का डीजल वाला 100 रुपया हो गया है। जो खाद है वो जो खाद का रेट है वो मिल ही नहीं रहा है, वो एमएसपी वो ब्लैक में लोग खरीद रहे हैं, 400-500 रुपए एक्स्ट्रा देकर ब्लैक में खरीद रहे हैं। तो आप जो है कहते हैं, झुंझुना बजाते हैं कि 6,000 रुपया हमने किसानों के अकाउंट में डाल दिया, 6,000। अरे भाई साहब, 6,000 तो डाला, 60,000 आपने दूसरे तरफ से खींच लिया किसानों का। अब बेचारा किसान कमाएगा क्या, खाएगा क्या, इतनी लागत है, एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड रत्नाकर जी, बात तो राकेश जी की भी बिल्कुल जायज है ना। जब 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ से ज्यादा का चीनी मिलों पर घाटा झेल रही हो चीनी मिलें, तो पहले उसकी भरपाई करे, तो फिर ऐसे तो किसान धरने पर होगा तो चीनी मिलों का नुकसान होगा, और मिलों का नुकसान होगा तो किसानों का भी नुकसान होगा कि नहीं? अच्छा आप सुन लीजिए, इनको किसानों का नुकसान हो रहा है उसकी चिंता से ज्यादा इनको पूंजीपतियों का नुकसान हो रहा है उसका ज्यादा इनको चिंता रहता है। अब मैं बता देता हूँ, अब जो मोदी जी ने फसल बीमा योजना लेके आए, पंडित जी गया है, मोदी जी फसल बीमा योजना लेके आए, किसान जो जिसकी फसल खराब हो जाती है, हजारों करोड़ तो कमाया किसने? रिलायंस इंश्योरेंस ने कमाया। किसान फसल जब फसल बर्बाद हो जाती है तो वो जाता है कि भैया हमको इंश्योरेंस दे दो, करवा दो। अब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज रहती है कि किसान कर ही नहीं पाता, उसको पैसा मिल ही नहीं पाता। तो ये जो है किसान को चूसने का काम कर रहा है तिलक जी। फसल बीमा योजना के माध्यम से अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को धनाढ़ बनाने का कोशिश किसानों को चूसने की कोशिश की जा रही है। एक सेकंड डॉक्टर धनोज, सिर्फ डॉक्टर धनोज रहेंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज डॉक्टर धनोज आप अपनी बात रखिए।
और क्या किसानों का उत्थान हो गया? जो जिक्र आप कर रहे थे उस थ्योरी को प्लीज कंप्लीट करिए। बिल्कुल, मैं थ्योरी कंप्लीट करता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, ज्यादा नहीं, 1 मिनट तो जरूर दीजिएगा। जो बड़े किसान हैं उसको सरकार से कोई राहत की जरूरत नहीं है, टैक्स फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री। मैं बात कर रहा हूँ गरीबी जो किसान है, जो पट्टे पे खेती करता है, वाकई उसको मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन हमारे जो किसान के जो नेता है वो हमको ही अज्ञानी ठहरा दिया, क्योंकि 13-14 साल का अनुभव है किसानों के ऊपर रिपोर्टिंग करने का। तो वो कम नहीं हुआ, जो किसान बोलता वो लिखा। मैं भी एक किसान परिवार में पैदा लिया हूं, मुझे भी पता है, पढ़ लिख के पत्रकार हो अलग बात है, लेकिन खेती आज भी नहीं करता। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। मेरा कहना यह है कि जो 100 किला जमीन वाले किसान है, जिनके पास 100 ट्रैक्टर, 20-20, 25-25 ट्रैक्टर है, उसको सरकार से रेट बढ़ाने का लाभ लेने की क्या अधिकार है भाई साहब? उनको क्यों लाभ चाहिए? वो टैक्स चोरी कर रहा, क्यों नहीं टैक्स देता सरकार को? जब हम और आप टैक्स देकर सब कुछ खरीदते हैं किसान का उपजाया हुआ, तो किसान को टैक्स फ्री क्यों है? मैं उन किसानों की जरूर तरफदारी करूंगा जो किसान भट्टे पे खेती करता है, जो गरीब किसान है, जिनके किसान के बच्चे घी अपने रोटी में चुपड़ी लगा के नहीं खाता। मैं ऐसे किसान के लिए कहता हूं ये कदम उन किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि जो देता है उसी से गुहार लगाया जाता है, ना देने वाले से गुहार नहीं लगाया जाता। एमएसपी है क्या किसान भीख मांग रहे क्या? एमएसपी का पूरा परिवार कहा जाता है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो खेत में जाके 1 घंटे 2 घंटे काम करते हैं, मैं समस्या की तरफ नहीं जाता, मैं समाधान की तरफ जाता हूं। 1 मिनट आकाश पंडित जी, 1 सेकंड। धनोज जी कह रहे हैं 162 नहीं 70 रुपए में गन्ने की बुआई होती है 1 क्विंटल। एक काम करिए आपका, तो 1 सेकंड, क्या पता उन्होंने कुछ नया आविष्कार किया हो। आप तो आप एक काम करिए ना, आप अपने यहाँ इनको बुलाइए धनोज जी को। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। ठीक है, और 70 रुपए में जरा 1 क्विंटल बुआई करवा के दिखाइए इनसे, 100 में करवा दीजिए। बिल्कुल सही है, मैं रेडी हूँ, बता देता हूँ इनको, अभी व्याख्या भी कर दूंगा। नहीं हो पाएगी, 1000 में मैं देखता हूँ, आ जाए मेरे यहाँ 1000 में कर देंगे, तो मैं बदल दूंगा अपना, क्योंकि इनको पता ही नहीं है ना कि बुआई कैसे होती है। ये वो किसान है पानी चला के छोड़कर चले जाते हैं, कमरे में बैठ करके देश की सरकारें बनाते हैं, वही लोग फाइनल कमेंट ले रहा हूँ रत्नाकर जी और राकेश जी से। ये बहस नहीं, रास्ता क्या, समाधान क्या है? अब मैं समाधान की तरफ आ रहा हूँ, समाधान। गलत बातें नहीं करना चाहिए। किसान वो जो देश के प्रधानमंत्री उसके लिए सभी लोग। पंडित जी 1 सेकेंड, पंडित जी आजकल तो वैसे ही चमत्कार को नमस्कार है, 1 मिनट रुक जाइए। राकेश जी, सौभाग्य से कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी, कुछ ही घंटों के बाद 26 जनवरी, तो किसानों की आय दोगुनी हो गई सर। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं, बहुत सुंदर तो है। ये जो सुंदर आप कह रहे हैं, आपने इस सुंदर को सुंदरतम कैसे बनाया है ये सब लोग जानते हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ 91 से उदारीकरण आया, और अभी धनोज जी ने जो विषय उठाया है ना, 2 वर्ग हैं, एक बहुत बड़े किसान हैं, एक छोटे मझोले किसान हैं। छोटे मझोले किसानों के नाम पर बड़े किसान, जैसे पंजाब में होता था कि आढ़तियों के खाते में जाता, देखिए सीधे अब डायरेक्ट आपको देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। राकेश जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? हाँ, मैं कहता हूँ जितनी योजनाएं आ रही हैं, कांग्रेस को लोग अभी तो कह रहे हैं यही कि चीनी मिलों की चिंता है इनको, चीनी मिले का वर्ग में बांटा हुआ है। सर आपने कहा था, कमिटमेंट किया था कि जनवरी में आय दुगनी हो जाएगी अगले साल। मैं कह रहा हूं कि क्या तीनों कृषि कानून लागू करवाने के लिए लोग सहयोग किए? आप देख लेते 2 साल में, क्यों आप विरोध में खड़े हो गए? 2 साल के बाद किसान आंदोलन नहीं होता तो आय दुगनी हो जाती। मैं कह रहा हूँ तीनों, मैं वही तो बता रहा हूँ, किसानों को किस तरह परगलाया गया उसको सुनिए। सवाल ये है कि
बदलाए हुए थे। कैसी राकेश जी बात कर रहे हैं आप? अरे मैं रत्नाकर जी आप लोगों ने किसानों को बरगलाया। राकेश जी आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और मेरी बात को आपके ध्यान से, अगर आपने लगातार 4 बार तिलक जी सवाल पूछ रहे हैं कितना लागत आता है, आपको लागत पता नहीं, आप किसान है, आप किसान है। प्लीज एक सेकंड सिर्फ रत्नाकर जी का ऑडियो, प्लीज एक सेकंड रत्नाकर जी का ऑडियो। रत्नाकर जी समस्या का समाधान क्या है? एक मिनट तिलक जी इस देश में 62 करोड़ अन्नदाता हैं, और 62 करोड़ अन्नदाता दिन रात खेत में जाके अपने पसीने बहाते हैं, तब जो है कृषि की हिस्सेदारी जीडीपी में 20% की होती है। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि यह सरकार जो है किसान हितैषी न होके पूंजीपति हितैषी है। अगर यह किसान मैं समाधान पूछ रहा हूँ रत्नाकर जी, आप वही बात लेकर बैठ गए। समाधान ये है कि आप किसानों की जो खरीदारी है वो एमएसपी पे करिए, हर बार की तरह 6% खरीदारी मत करिए। फिर मैं एमएसपी की थोड़ी सबको आ जाती है। फिर एक सेकंड, फाइनल कमेंट राकेश जी एक पंडित जी एक सेकंड, मैं फाइनल, क्योंकि मैंने कहा ना कि निचोड़ी खत्म, समस्या पर चर्चा तो सभी करते हैं, समस्या के समाधान पर भी हम चर्चा करें। राकेश जी, आपने 370 को लेकर फैसला लिया, बहुत अच्छी बात। आपने 3 तलाक को लेकर फैसला लिया, बहुत अच्छी बात। आपने सीए एनआरसी को लेकर फैसला लिया, और भी अच्छी बात। लेकिन क्योंकि आपकी सरकार मजबूत सरकार है, किसानों की मदद होनी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री भी इसको लेकर चिंतित हैं। लेकिन मेरा इसलिए यह बड़ा सवाल है, लेकिन आपने क्या किसान आयोग का गठन किया? सुनिए, अप्रोच का अंतर, अप्रोच पहले की सरकारों का भी किसानों के प्रति अप्रोच होता था। वो अप्रोच कैसे होता था कि चुनाव में अगर आ रहे हैं 2004 में, 2009 में, तो आपने 1 साल आयोग का गठन किया आपने? आयोग का एक गठन हुआ है, सारा फार्मूला है, 5 रिपोर्ट आ गई है। सर किसान आयोग, मैं तो सब समस्याओं का समाधान का बात कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ। किसान आयोग का गठन हुआ? मैं कह रहा हूँ किसान आयोग के गठन से क्या होगा, एक आयोग का गठन हो चुका है, उस रिपोर्ट पर पहले चर्चा होनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की किसान आयोग से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, पहले यही आयोग पर चर्चा हो जाए जो रिकमेंड किया था, उस पर क्या हुआ, वाह, उस पर चर्चा होगा। सब आयोग होंगे, लेकिन किसान आयोग नहीं होगा। किसान आयोग से क्या होगा, आप बताइए। तिलक जी आप बहुत मांग कर रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं तो सिर्फ सर, मैं जो बरसों से होती आई है, आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं किसान आयोग से कोई लाभ नहीं। मैं कह रहा हूँ उसके पहले रिपोर्ट आ गई है, उसका क्या होगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने उठाया है। देखिए सर, कुछ नहीं हो, नियत ओके राकेश जी, वक्त की लागत नहीं दे रहा, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। सर एक पंडित जी बहुत अच्छी बात कही है राकेश जी ने। देखिए, मैं सब इन है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, किसानी, बेरोजगारी, महंगाई, यही हमारा है, सबकी सोच सबकी आवाज। तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, बहुत जल्द, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया कि आयोग से फायदा क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग इस बड़ी चर्चा में शामिल हुए, देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रत्नाकर जी आपका भी, धनोज जी आपका भी, पंडित जी आपका भी, और राकेश जी आपका भी। तो ये महत्वपूर्ण सवाल जिसके जवाब आना बाकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।